हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग के बारे में, इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, इसके फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, पार्टनरशिप किसे कहा जाता है और पार्टनरशिप का अकाउंटिंग हम लोग किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि अगर आपके एग्जामिनेशन पर्पस के रूप में देखा जाए तो ये पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग आपके लिए एक हाईली वेटेड आपके मार्क्स के रूप में गिने जाते हैं। तो यहां से आप लोगों को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि पार्टनरशिप के बेसिक जो टर्म्स होते हैं, पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल अकाउंटिंग होते हैं, उसे अच्छी प्रकार से समझने का काम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आगे के चैप्टर को क्या करते हुए चले जाएंगे, कवर करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि इसी से आगे की कुछ चैप्टर इस पर डिपेंडेंट है। तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग के बारे में जानने से पहले आप लोगों के मन में ये बातें आ रही होगी कि सर, पार्टनरशिप फर्म किसे कहा जाता है और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में पार्टनरशिप होता क्या है? देखिए बच्चों, एक आम लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में समझने का काम कीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटने का समझौता करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। बातें कुछ समझ में आया कि पार्टनरशिप है क्या? कहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर किसी व्यवसाय से या किसी व्यापार से होने वाले प्रॉफिट को वे आपस में बांटने का एग्रीमेंट करते हुए आपस में बांटने का समझौता करते हैं, तो इसी टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। इसी टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। क्योंकि अगर पार्टनरशिप के बारे में देखा जाए तो जो व्यक्ति ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, वैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग पार्टनर कहते हैं। वैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। और जब ये दोनों आपस में कलेक्टिवली रूप में शामिल हो जाते हैं, जब ये आपस में कलेक्टिवली रूप में जुड़ जाते हैं, तब इसे हम लोग फर्म कहते हैं। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। और जिस नाम से वो अपने बिजनेस को चलाने का काम करेंगे, जिस नाम से वो अपने फर्म को चलाने का काम करेंगे, उसे हम लोग पार्टनरशिप फर्म नेम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म नेम कहते हैं। बातें कुछ समझ में आया? हाँ, यहां पर जो हमें पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, वो हमारे पार्टनरशिप के अंतर्गत एक एक्ट हमारे इंडिया में दिए गए हैं। इस एक्ट को हम लोग कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी हमारे देश में जो पार्टनरशिप एक्ट लाया गया है, वो कब लाया गया है? 1932 में। और ऐसे पार्टनरशिप एक्ट को हम लोग क्या नाम दिए हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाम दिए हैं। ऐसे पार्टनरशिप को हमें किसका नाम दिया गया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिया गया है। तो एक्चुअल में अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है, ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या दिया गया है, वहां पर भी यही बातें बोला जाता है। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। पार्टनरशिप रिलेशन है किसके? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के रिलेशन है, जिसके अंतर्गत बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को वे आपस में क्या करेंगे?
बांटने का काम करेंगे। और ये जो फर्म होंगे या तो उन सभी के द्वारा मिलकर चलाए जाएंगे या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, समझने का काम कीजिएगा। मान के चलते हैं कि ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं, ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं और कहते हैं कि हम किसी बिजनेस को क्या करेंगे? रन करेंगे। हम किसी बिजनेस को क्या करेंगे? रन करेंगे। हम किसी बिजनेस को चलाने का काम करेंगे और इस बिजनेस से होने वाले जो भी प्रॉफिट होंगे, इस प्रॉफिट को हम दोनों आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करते हुए चले जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले जाएंगे या डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। तो जो ये व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं, अगर इंडिविजुअली रूप से देखा जाए तो इसे हम लोग कहते हैं पार्टनर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। और जब ये कलेक्टिवली रूप में आपस में जुड़ गए तो इसे हम लोग कहते हैं फर्म। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्म। और ये बिजनेस जिस नाम से चलाया जाएगा उसे हम लोग कहते हैं फर्म नेम। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्म नेम कहते हैं। बातें कुछ समझ में आया बच्चों कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट करके किसी बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जब वे आपस में बांटते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। इंडिविजुअली रूप में जितने भी व्यक्ति आपस में मिलेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। कलेक्टिवली रूप में ये क्या कहलाएंगे? कलेक्टिवली रूप में ये फर्म कहलाएंगे। और जिस नाम से ये अपने बिजनेस को रन करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? फर्म नेम कहेंगे। तो इसी के बेस के आधार पर अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा डेफिनेशन बोला गया है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप क्या है? ये बिजनेस का एक फॉर्म है। पार्टनरशिप इज ए फॉर्म या टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी ये बिजनेस का क्या है? एक फॉर्म है, एक टाइप्स है। वेयर एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, जहां दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। जो एग्रीमेंट किस पर्पस के लिए होगा? ऑपरेट एंड मैनेज अ लीगल बिजनेस, यानी लीगल बिजनेस को चलाने और मैनेज करने के लिए किया जाएगा। एंड शेयर इट्स प्रॉफिट, और उससे होने वाले प्रॉफिट को वो आपस में क्या करते हुए चले जाएंगे? बांटते हुए चले जाएंगे। तो इसी को अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आते हैं और उसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या बोला है? तो कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी हमारे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके सेक्शन 4 के अंतर्गत पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया गया है। हमारे जो इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट बनाए गए हैं उस पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 के अंतर्गत इसका डेफिनेशन दिया गया। क्या डेफिनेशन दिया गया? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। वही बात बोलता है, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है किसके किसके भी? दो और दो से अधिक व्यक्तियों के भी, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो क्या होते हैं? राजी होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो क्या होते हैं? व्यक्ति एग्रीमेंट के अंतर्गत राजी होते हैं, जो क्या करेंगे? कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी ये जो फर्म, ये जो बिजनेस चलाया जाएगा या तो ए और बी दोनों आपस में मिलकर चलाएंगे, या तो ए और बी दोनों आपस में मिलकर चलाएंगे, या इसमें से जो एक्सपर्ट व्यक्ति होंगे उसके द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें दोनों की क्या होगी? रजामंदी होगी। तो उसी के बारे में कहा गया कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी या तो दोनों के द्वारा, सभी के द्वारा बिजनेस को चलाया जाएगा
या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाएगा, जो सभी के द्वारा क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपकी किसके अंतर्गत दिए गए, ये डेफिनेशन आपके दिए गए हैं पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के अंतर्गत दिए गए। यहां पर फिर कहता है कि जो पर्सन आपस में मिलेंगे उसे हम लोग पार्टनरशिप के अंतर्गत इंडिविजुअली रूप में उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। और वही अगर कलेक्टिवली रूप में एक साथ जुड़ जाते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, फर्म बन जाते हैं। और जिस नाम से ये अपने बिजनेस को चलाने का काम करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्म नेम कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्म नेम कहते हैं। तब बच्चों आपके मन में बातें आएगी कि सर ये तो आपके डेफिनेशन हुए, क्या पार्टनरशिप के अंतर्गत क्या इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में जानने का काम करते हैं। देखिए बच्चों फिर से वही बात मैं बताने जा रहा हूँ, पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते नहीं है। अगर आपके पास डेफिनेशन है तो आप उसकी फीचर्स खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर पार्टनरशिप के डेफिनेशन को देखा जाए तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या बोला है, पार्टनरशिप के डेफिनेशन यही बोले हैं कि पार्टनरशिप के अंतर्गत प्रत्येक पार्टनर के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। सेम वही बोला गया है कि अगर पार्टनरशिप के फीचर्स को देखते हैं तो 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टनरशिप को बनने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यानी अगर एक पार्टनरशिप बनाना है तो कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप का निर्माण नहीं कर सकता। अब कहिएगा रीजन क्या होता है कि सर एक व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप का निर्माण नहीं कर सकता है। रीजन है बच्चों, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कभी खुद से समझौता एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। क्लियर है। तो इस कारण से एक अकेला व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप का निर्माण नहीं कर सकता है। तो कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। दोनों व्यक्ति कैसे होने चाहिए, दोनों व्यक्ति आपके मेजर होने चाहिए। यानी इंडिया के अकॉर्डिंग एक्ट के अंतर्गत, लॉ के अंतर्गत उसका एज 18 साल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। उसका एज 18 साल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और ना तो वो पागल होना चाहिए, ना तो वो माइनर होना चाहिए यानी 18 वर्ष से कम होना चाहिए, नहीं ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे हमारे लॉ के अंतर्गत उससे कॉन्ट्रैक्ट करने से या एग्रीमेंट करने से मना कर दिया गया है। ऐसे व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यानी पार्टनरशिप के अंतर्गत जो 2 व्यक्ति होने चाहिए वो ऑलवेज मेजर व्यक्ति होने चाहिए, जिसे पार्टनरशिप के अंतर्गत एग्रीमेंट करने की क्षमता हमारे लॉ के अंतर्गत दी गई है। दूसरी बात, मिनिमम तो 2 व्यक्ति होने चाहिए, मैक्सिमम कितने व्यक्ति होने चाहिए कहा गया है। अगर मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। और अगर मैक्सिमम के रूप में देखा जाए, मैक्सिमम के रूप में देखा जाए तो समझिएगा मैक्सिमम के बारे में हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बताया ही नहीं। हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे, मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे, मैक्सिमम कितने पर्सन होंगे, इसके बारे में नहीं बताया गया। ये किसने बताया, ये हमारे कंपनी एक्ट ने बताया। अगर कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आते हो तो मैक्सिमम कितने पर्सन होने चाहिए, 100 पर्सन होने चाहिए। कितने व्यक्ति होने चाहिए, 100 व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन इसके बाद कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और इसने कहा कि मैक्सिमम जो होने चाहिए वो 50 से अधिक
नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर की संख्या बोली जाती है तो कितने हो जाएंगे? 50 मानी जाएगी। कितने मानी जाएगी? 50 मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो 100 बोला गया है, कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 ने उसे रिस्ट्रिक्ट करके कितना कर दिया है? 50 कर दिया गया है। इसलिए अब अगर पार्टनरशिप के अंतर्गत आते हैं तो मैक्सिमम पार्टनर की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50, और मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। बातें क्लियर है? हाँ सर जी। सेकेंड, दोनों के बीच क्या होने चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट आपके ओरल भी हो सकते हैं, एग्रीमेंट आपके रिटन भी हो सकते हैं, लेकिन लॉ किसे परमिशन देता है? लॉ ऑलवेज रिटन को परमिशन देता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में किसी प्रकार के पार्टनर के बीच कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं, झगड़े उत्पन्न होते हैं, तो रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन एग्रीमेंट उसे सॉल्व करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसलिए कहा गया कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, लेकिन प्रीफर किसे करा गया है? रिटन को प्रीफर कहा गया है। उसी प्रकार आगे कहता है बिजनेस कैसा होना चाहिए? ऑलवेज लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस का मतलब क्या? लीगल बिजनेस का मतलब जिसे हमारे देश के लॉ ने लीगली घोषित कर रखा है, यानी कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं किया जाना चाहिए जैसे शराब का। बिहार में अभी शराब बंदी है और 2 व्यक्ति मिलकर कहते हैं कि चलो हम बिहार में शराब का व्यापार करते हैं। क्या ये बिजनेस जो व्यापार में चलाया जाएगा, क्या इसे लीगल कहा जाएगा? नहीं सर जी। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्यों नहीं कहा जाएगा? इसलिए नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पर जो बिजनेस हो जाएगा वो हमारे देश में के अंतर्गत सरकार ने उसे पहले ही इल्लीगल घोषित कर रखा है। क्लियर है? तो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो आपके लॉ के अंतर्गत लीगली रूप से घोषित कर रखे गए हैं, यानी बिजनेस ऑलवेज क्या होना चाहिए? लीगल। हाँ, अगर आपकी संख्या 50 से अधिक हो जाते हैं तो ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस भी किसमें शामिल कर लिए जाते हैं? इलीगल बिजनेस में शामिल कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपके फिर होते हैं प्रॉफिट मोटिव, यानी जो पार्टनरशिप के अंतर्गत बिजनेस को चलाया जाएगा उस बिजनेस का ऑलवेज उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलते हैं कि 2 व्यक्ति आपस में बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को वो दान के रूप में दूसरे को दे देते हैं, क्या इसे हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के अंतर्गत रखेंगे? नहीं, इसे कभी भी नहीं। बल्कि प्रॉफिट को वो आपस में क्या करने का काम करेंगे? बांटने का काम करेंगे, न कि वो किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए चलाने का काम करेंगे। यानी वो बिजनेस किसी चैरिटेबल पर्पस के अंतर्गत चलाए जाएंगे। बिजनेस का जो भी उद्देश्य होना चाहिए, कैसा उद्देश्य होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करने का, ना कि बिजनेस को चैरिटी पर्पस के चलाने के लिए। नेक्स्ट करता है आपस में क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट वो आपस में क्या करते हुए चले जाएंगे? बांटते हुए चले जाएंगे। बांटने का क्या तरीका होता है? ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर, यानी एग्रीमेंट में वे सारे बातें लिख दिए जाते हैं कि प्रॉफिट को किस प्रकार से बांटा जाएगा, कौन सा रेशियो होगा, ये सारी बातें किसमें लिख दी जाती है? एग्रीमेंट में लिख दी जाती है। ऑपरेशन, यानी ये जो बिजनेस चलाए जाएंगे ये किसके द्वारा रन किए जाएंगे? ये बिजनेस या तो प्रत्येक पार्टनर जो सारे मिले हुए हैं उन सभी के द्वारा चलाए जाएंगे, या उनमें से जो आपस में मिलकर किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है उसके द्वारा चलाया जाएगा। जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता हुआ चला जाएगा? जो प्रत्येक पार्टनर को क्या करता हुआ चला जाएगा? रिप्रेजेंट करता हुआ चला जाएगा। तो जो ऑपरेशन किया जाएगा, जो बिजनेस को रन किया जाएगा, या तो प्रत्येक पार्टनर के द्वारा चलाया जाएगा या उनमें से किसी एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाएगा जो सभी को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, यानी यहाँ पर अगर पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म का डेथ होता है, अगर पार्टनरशिप
अगर पार्टनर का डेथ होता है तो फर्म भी खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और अगर पार्टनरशिप फर्म का अंत होता है तो पार्टनर भी खुद ब खुद फर्म से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी यहाँ पर कहा गया पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर पार्टनर का खात्मा होता है यानी पार्टनर अगर डेथ करते हैं तो फर्म भी क्या हो जाएंगे, पार्टनरशिप भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। पार्टनरशिप भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर प्रत्येक पार्टनर के लायबिलिटी जो होंगे वो कैसे होंगे, अनलिमिटेड होंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यानी कि अगर पार्टनरशिप के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई लोन लिया गया, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किसी प्रकार का लोन लिया गया है, तो ये लोन अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं चुकाते हैं तो प्रत्येक पार्टनर को आपस में मिलकर उस लायबिलिटी को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। इसलिए कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होते हैं वो कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो ये था आपके एक पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं।